Hello students, welcome back to Shandipani Educational Academy. Today we learn our second lesson. Our second lesson name is Memories of Marco Polo. ठीक है, हमने हमारे लास्ट वीडियो में हमारा जो फर्स्ट यूनिट है हमारा जो फर्स्ट यूनिट है कौन सा यूनिट है हमारा फर्स्ट भक्त पर्शर्स एडवेंचर्स, उसका हमने स्टडी किया था। उसमें जो भी स्टोरी आई थी वो और उसकी एक्सरसाइज मैंने आपको पीडीएफ फाइल कर दी थी। ठीक है, अब हम हमारे इस वीडियो में हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 2 उसका स्टडी करेंगे। जैसे मैंने फर्स्ट यूनिट में कहा था, इसकी जो भी स्पेलिंग्स आती है, इसकी जो भी डार्क अक्षर में जो भी वर्ड है उसके जो भी मीनिंग होता है वो यहाँ पे हमें नीचे ब्लू कलर के बॉक्स में दिया गया है। तो जब जब वो वर्ड्स आता है आप यहाँ पे जाके उसका मीनिंग देख सकते हो और स्टडी कर सकते हो। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट अवर लेसन। आई वॉज बॉर्न इन द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ वेंसी, कि मेरा जन्म ब्यूटीफुल सिटी, एकदम सुंदर सिटी वेंसी, इताली में जो वेंसी सिटी है, वेंसी नाम का जो शहर है वहाँ पे मेरा जन्म हुआ था। इन द 13th सेंचुरी, कौन सी सेंचुरी की बात है ये? 13वीं सदी की। ठीक है, 13th सेंचुरी। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस एंड प्रोमिनेंट सेंटर्स ऑफ ट्रेड इन द रीजन अराउंड द मेडिटेरेनियन सी। तो यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी का मीनिंग होता है भूमध्य सागर। तो जो भूमध्य सागर है वहाँ पे जो तो ये जो 13वीं सदी का जो सेंचुरी है, 13वीं सदी है, उस टाइम पे जो भूमध्य सागर के पास का ये सबसे ज़्यादा प्रोस्परस का मीनिंग होता है समृद्ध, और प्रोमिनेंट का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है वेल नोन। तो वेल नोन का मीनिंग होता है कि सबसे ज़्यादा जाना पहचाना हुआ, मतलब सबसे ज़्यादा प्रख्यात, प्रसिद्ध। तो ऐसा ये शहर है। माई फादर निकालो एंड माई अंकल माफियो had set out on their travels far and wide when I was very little, जब मैं बहुत छोटा था। ये कौन है जिसने ये स्टोरी लिखी है? जो लेखक है इस स्टोरी का, जो राइटर है, तो वो ये स्टोरी लिख रहा है। तो यहाँ पे जो भी बात चल रही वो उसकी चल रही। तो उसने क्या कहा कि जब मैं छोटा था तब मेरे फादर निकालो और मेरे चाचा माफियो, उन्होंने अपना ट्रैवल सेट कर दिया। ट्रैवल यानी कि यात्रा करना, वो वहाँ बहुत दूर यात्रा करते थे, फार एंड वाइड। ठीक है, बहुत दूर जाके मुसाफरी करते थे। सर्वल ईयर्स पास बिफोर दे रिटर्न, उनको वापस आने में बहुत सारे साल निकल जाते थे। सो माई फर्स्ट डिस्टिंक्ट मेमोरी ऑफ माई फादर वॉज व्हेन आई वॉज ऑलरेडी इन माई टीन्स। यहाँ पे डिस्टिंक्ट का मीनिंग होता है क्लियर यानी कि मेरी फर्स्ट मेमोरी क्लियर है कि जब मेरे पापा के साथ जो लास्ट मेमोरी थी वो कौन सी थी कि जब मैं तीन यानी कि किशोरावस्था यानी कि यंग जनरेशन, जब मैं यंग था तब मेरे पापा के साथ मेरी लास्ट मेमोरी थी। मीनवाइल माई मदर पास अवे, उसके बाद मेरी माँ पास अवे यानी कि गुजर जाना। एंड आई वॉज रेज्ड बाई माई आंट एंड अंकल, मुझे किसने पाल पोस के बड़ा किया है? मेरे चाचा और चाची ने। आई वॉज ट्रेन टू बी अ मर्चेंट, मर्चेंट का मीनिंग होता है व्यापारी। मुझे किसके लिए ट्रेन किया गया? मर्चेंट, व्यापारी बनने के लिए। सो डैट आई वुड कैरी ऑन द फैमिली ट्रेड, ताकि मैं फैमिली में आगे बढ़ सकूँ, फैमिली का जो बिजनेस है उसको संभाल सकूँ, आगे बढ़ सकूँ। इसीलिए मुझे किसके लिए ट्रेन किया गया? मर्चेंट के लिए। बिसाइड्स रीडिंग, राइटिंग एंड एरिथमेटिक, उसके अलावा मुझे आई लर्न हाउ टू यूज़ फॉरेन करेंसी, जज द वैल्यू ऑफ गुड्स बिफोर बाइंग और सेलिंग देम एंड डील विद द कार्गो शिप। के बिसाइड यानी कि इसके अलावा मुझे रीडिंग यानी कि पढ़ना, राइटिंग यानी कि लिखना, और एथमेटिक यानी कि अंक गणित, ये सारी चीज़ भी मुझे सिखाई। और मैंने क्या सीखा कि जो फॉरेन करेंसी है उसको कैसे यूज़ करता है वो सीखा। जज द वैल्यू ऑफ गुड्स बिफोर बाइंग एंड सेलिंग, कि कोई भी गुड्स यानी कोई भी माल सामान हो उसको बेचने या खरीदने से पहले उसको कैसे जज करना, उसकी वैल्यू, उसकी जो कीमत है उसको कैसे मूल्यांकन करना है वो मैंने सीखा। एंड डील विथ कार्गो शिप, कार्गो शिप का मीनिंग होता है यहाँ पे शिप्स जेट मूव मर्चेंटाइज फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर, कि जब शिप यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे हम जो माल सामान की डिलीवरी करते हैं, जो ट्रांजैक्शन करते हैं, वो कार्गो शिप्स, तो वो भी मैंने, वो कार्गो शिप कैसे डील करती है वो मैंने सीखा। तो राइटर ने यहाँ पे क्या क्या सीखा? तो रीडिंग करना, राइटिंग करना, एरिथमेटिक सीखा, मर्चेंट सीखा, फॉरेन करेंसी सीखी,
वैल्यूज ऑफ गुड्स बिफोर बाइंग एंड सेलिंग एंड कार्गो शिप। ये सारी चीज़ किसने सीखी थी? हमारे लेखक ने, राइटर ने। आगे, माई फादर एंड अंकल रिटर्न टू वेंशी फ्रॉम चाइना वेयर दे हैड मेट द रूलर कुबलाई खान। They had carried back his letters to the Pope. The ruler had been keen on knowing more about Christianity and imparting it to his countrymen. कि मेरे पापा और मेरे अंकल जब रिटर्न हुए तो वो जब वेंसी रिटर्न हुए, वेंशी फ्रॉम चाइना, वेयर दे हैड मेट द रूलर कुबलाई खान, जो वहाँ का जो रूलर था कुबलाई खान, उनसे मिले थे। वो लोग क्या करते थे? तो रूलर है वो ख्रिस्टी धर्म के बारे में और ज़्यादा जानना चाहता था और उसको कंट्रीमैन यानी कि लोगों को उसको प्रदान करना चाहता था। वो चीज़ के बारे में लोगों को माहिती देना चाहता था, प्रदान करना चाहता है। इम्पार्टिंग का मीनिंग होता है पासिंग ऑन, स्प्रेडिंग ऑन, यानी कि उस चीज़ को, ख्रिस्टी धर्म को वो फैलाना चाहता था, उसके बारे में सबको माहिती देना चाहता था। उसके आगे देखते हैं। I had inherited the love for adventure from my father. So in 2071, at the age of 17, I accompanied my father and uncle on a great voyage to the east at the invitation of Kublai Khan. कि यहाँ पे इनहेरिटेड का मीनिंग होता है रिसीव फ्रॉम पेरेंट्स, कि जो एडवेंचर को लव करने का मतलब, जो भी ये एडवेंचर होता है उसको वो हमें अच्छा लगे, ऐसा मुझे वारसे में मिला था। ऐसे मैंने किसके पास सीखा था? मेरे पापा के पास। ऐसा कौन कहते हैं? राइटर। सो इन 1271 की 1271 का जो साल था तब वो खाली कितने साल के थे? 70 यानी कि 17 साल के थे। तो उन्होंने क्या किया था? एक कंपनी यानी कि उनके फादर और उनके चाचा के साथ उन्होंने कंपनी ज्वाइन कर ली थी, यानी कि उनके साथ वो जो भी डील यानी कि जो भी काम करते थे वो उनके साथ उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। तो वो कहाँ पे गए थे? वॉयज। यहाँ पे वॉयज का मीनिंग होता है अ लॉन्ग जर्नी यूजुअली अक्रॉस लैंड एंड सी, कि ज़मीन पे से या तो फिर समुद्र के मार्ग से लॉन्ग जर्नी करनी, इसका यहाँ पे ये मीनिंग दिया हुआ है। तो उन्होंने उसके पापा और चाचा जैसे जर्नी करते थे, अलग अलग शहर में अलग अलग देश में जाते थे, तो वैसे उन्होंने भी पापा और उनके चाचा को ज्वाइन कर लिया। और टू द वेस्ट ऑफ द इन्विटेशन ऑफ कुबलाई खान, कुबलाई खान जो भी इन्विटेशन देता था उन्होंने वो ज्वाइन कर लिया। We started our journey from Vanshi by sea and then traveled on camelback across the desert and mountains of Asia. It took us more than 3 years to reach Kublai Khan's summer place in China. We were greeted warmly by Kublai Khan and at his court and stayed there as a state guest. कि हमने हमारी जर्नी स्टार्ट कर दी थी। कहाँ से? वेंसी से। कहाँ जाना था उन्हें? चाइना जाना था। तो वो कैसे जाने लगे? समुद्र से। पहले समुद्र से गए, फिर ट्रैवल किस पे किया? कैमल बैग पे किया। कैमल बैग पे बैठ के उन्होंने रण, डिज़र्ट यानी कि रण, और माउंटेन्स, एशिया के जो भी पहाड़ है वो उन्होंने पार किए। उसके बाद उन्हें कितना साल लगा? 3 साल लगे। कहाँ पे पहुँचते पहुँचते? समर प्लेस यानी कि गर्मी वाला प्लेस चाइना जो है वहाँ पे पहुँचते पहुँचते उनको 3 साल लगे। और चाइना पे जो रूलर है वो कौन करता था? कुबलाई खान करता था। We were greeted warmly by Kublai Khan and his court and stayed there as state guest, कि हमें वहाँ पे अच्छे से स्वागत किया और वहाँ पे हम राज्य के मेहमान के जैसे चाइना में रहने लगे। Kublai Khan was a Mongol and he feared that the Chinese would rebel against him. He being their foreign ruler, to prevent that he ordered that every evening at sunset a great bell would toll, after which no citizen would leave his home. कि कुबलाई खान मंगल था, उसे डर था कि जो चाइनीज़ लोग हैं वो उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उसे ऐसा डर था। तो उसने ऑर्डर दिया। क्या ऑर्डर दिया? कि सूर्यास्त, सनसेट यानी कि सूर्यास्त होने से पहले एक घंटी बजेगी, वो घंटी के बाद कोई भी सिटीज़न अपना घर छोड़ के घर के बाहर निकल नहीं सकता। ठीक है, ये हमारा आधा लेसन हुआ। उसके बाद का जो लेसन है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।